हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने कभी साबुन में छेद किया नहीं किया ना, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी सी आज किचन टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि आपने कभी पहले ना सुनी होगी और ना ही देखी होगी। और ये इतनी अच्छी किचन टिप्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएंगी और आपका कीमती समय भी बचाएंगी। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है साबुन। साबुन में आप एक कील लीजिए और कील से कर दीजिए एक छेद। अब आप सोच रहे होंगे कि साबुन में छेद करके क्या होगा, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताने जा रही हूँ कि आप एक नहाना साबुन ले लीजिए जिससे हम लोग नहाते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी कील लीजिएगा और कील से साबुन के एक साइड में इस तरह से धीरे धीरे घुमाइए जिससे उसमें एक छेद हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप साबुन में इस तरह से छेद करेंगे तो आपको क्या उससे फ़ायदा होगा और आपका कितना ज़्यादा पैसा भी बचेगा। देखिए, ये हमारा बाथरूम है। बाथरूम में इस समय इतनी बारिश वारिश का मौसम हो रहा है तो ये साबुन हमारा गल जाता है। कितना भी हम ऊपर उठा कर रखते हैं लेकिन फिर भी इतना गीला होता है कि साबुन हमारा अधिकतर गल जाता है और गल के बह जाता है, यानी हमारा एक तरह से नुकसान हो जाता है। तो बहुत अच्छी सी ये टिप्स है। देखिए, मैंने साबुन में छेद किया है और उसके बाद ले लिया एक प्लास्टिक का तार और उसमें इस तरह से पिरो दिया है। और पिरोने के बाद हम एक गांठ लगा देंगे और मेरे वॉश बेसिन के ऊपर एक छोटी सी कील है, उस कील में हम इसको टांग देंगे। तो इस तरह से आप जब भी हाथ धोएंगे आपका साबुन बिल्कुल गलेगा नहीं और ना ही ये एकदम बहेगा, क्योंकि जब गल जाता है तो ये पानी से बहने लगता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कील पर ये साबुन टांग दिया है और टांगने के बाद आराम से आप साबुन से हाथ धुलिएगा। आपका साबुन बिल्कुल भी गलेगा नहीं और बहुत लंबे समय तक आपका साबुन चलेगा। तो देखिए, है ना कितने पैसे की बचत। इस तरह से आप वॉश बेसिन के पास एक कील पर साबुन को टांग दीजिएगा। आपको जब भी हाथ धुलना हो आप हाथ धुलिएगा। उसके बाद आपका साबुन जो है अपने आप सूख जाएगा, यानी गीला बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारी साबुनदानी होती है अक्सर गीली हो जाती है, गीली ही रहती है, इससे साबुन हमारा गलने लगता है। इस तरह से आप साबुन को टांग देखिए कितना सूखा सूखा साबुन रहेगा और बिल्कुल भी ये नहीं गलेगा। और ये आपके पैसे बचाने वाली टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप साबुन से दूसरी टिप्स किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये साबुन लिया है, साबुन में मैंने एक बड़ी सी कील ली है, उसमें फिर से मैंने एक छेद किया है। लेकिन इस बार मैं बताऊंगी कि आपका ये साबुन कितने काम का है। ये भी बहुत काम का है। तो कील को हमें इस तरह से पार को ले आना है, मतलब उसके आर पार हमें कर देना है। देखिए, इस तरह से मैंने बनाया। इसके बाद जो कील पर साबुन लग गया था उस साबुन को हमें कपड़े से पोंछ लेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारा बन जाए पेपर्स को रखने का बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र। देखिए, हमारे ज़रूरी कागजात होते हैं या बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिनको हम रख कर इधर उधर भूल जाते हैं। फिर हम सारे घर में उनको ढूंढते रहते हैं कि हमने ये बिल कहाँ रख दिया। इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा समय भी बर्बाद हो जाता है और हम लोग परेशान भी बहुत होते हैं। और इस तरह से देखिए, आप अपने सारे बिल को, अपने पेपर्स को इसमें लगा दीजिएगा। आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय भी बचेगा और साथ ही आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसमें अपने छोटे छोटे जो बिल होते हैं या अपने छोटे छोटे जो पेपर्स होते हैं, जो कागजात होते हैं जो हम इधर उधर रख देते हैं, वो हम इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें से निकाल कर उनको देख सकते हैं। तो देखिए, कितना अच्छा सा टिप्स है। और ये जो नीचे साबुन लगा हुआ है उसमें आपके घर में अगर चूहे होते हैं वो ज़रूरी कागज़ काट देते हैं, तो साबुन की गंध से चूहे भी आसपास नहीं आएंगे। इस तरह से आपके जो पेपर्स हैं, जो आपके बिल हैं, वो एकदम सेफ़ रहेंगे, उनको चूहा भी नहीं काटेगा और ना ही वो ख़राब होंगे। और देखिए, कितनी अच्छी सी टिप्स है। इस तरह से आप अपने पेपर को खोजने में समय को बर्बाद मत कीजिएगा। इस तरह से इसको बनाइएगा और अपने पुराने कागजात हैं या आपके बिल हैं या आपके पेपर्स हैं उसमें लगाइएगा। और ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है। देखिए, ये है हमारे स्टील के गिलास। जब हम गिलास को रख देते हैं और उसके बाद हमें जब ज़रूरत पड़ती है, हम जब गिलास को निकालते हैं तो इतने टाइट हो जाते हैं, इतने चिपक जाते हैं कि वो हम इतनी कोशिश करते हैं छूटते ही नहीं हैं, या उसमें हल्के से जंग जैसे निशान भी पड़ जाते हैं। देखिए, मैंने गिलास रखे थे लेकिन मैंने इतना छुटाया, छूटे नहीं, बहुत मुश्किल से इनको मैंने छुटाया था। तो मैं बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि आप अपने गिलास को किस तरह से रखें। आपका गिलास बिल्कुल ना तो चिपकेगा और ना ही उस पर कोई
जंग जैसे निशान पड़ेगा। कभी कभी हम इस तरह से गिलास को रख देते हैं तो उसमें हल्के से ऐसा लगता है कि जैसे जंग जैसा निशान पड़ गया। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल लेना है एक न्यूज़पेपर लेकर आप इस तरह से साइड से न्यूज़पेपर को काट दीजिए जैसे मैंने काटा है। और फिर मैं बताऊंगी कि आप इस तरह से इसका क्या इस्तेमाल कर सकती हैं कि आप अपने गिलास को बिल्कुल सेफ तरीके से रख सकती हैं। तो देखिए मैंने साइड से इस तरह से थोड़ा सा न्यूज़पेपर काट लिया है और काटने के बाद कुछ इस तरह से इसकी 4 से 5 इंच की चौड़ी सी एक पट्टी सी निकल आई है। तो इसको हम बीच से भी इस तरह से काट देंगे जैसे मैंने काटा है। तो हम इस जितने हमारे गिलास हैं उतनी पट्टियाँ हम इस तरह से पेपर की काट लेंगे। देखिए मैंने 6-7 पट्टियाँ इस तरह से काट ली हैं और काटने के बाद मैं बताऊंगी कि आप अपने गिलास को किस तरह से रख सकते हैं और बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही अच्छा सा तरीका है। तो देखिए हम सबसे पहले गिलास को लेंगे और गिलास को लेने के बाद एक पेपर की पट्टी को हम इस तरह से उठाएंगे, उसके बाद इसको इस तरह से लपेटेंगे और लपेटने के बाद देखिए हम जो दूसरा वाला गिलास है उसको इस तरह से इसमें लगा देंगे। और लगाने के बाद आपका गिलास बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। आप जब मर्ज़ी इसको निकालिएगा और जब मर्ज़ी इसको इस्तेमाल कीजिएगा और इसी तरह से रखिएगा। आपका गिलास लंबे समय तक भी रखा रहेगा तब भी वो चिपकेगा नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से हर गिलास के ऊपर एक पट्टी इस तरह से अखबार की लगाई है और लगाने के बाद उसके बाद मैंने उसमें गिलास लगा दिया। इस तरह से गिलास जो हैं बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप आराम से गिलास को निकालिएगा। आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी कि गिलास हमारे चिपक गए हैं, छूट नहीं रहे हैं या उन पर हल्के से जंग के निशान जैसे पड़ गए हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी, आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएगी। क्योंकि जब गिलास ख़राब हो जाएंगे तो हम बाज़ार से फिर दूसरे लेकर आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारे गिलास इस पर लगा दिए हैं, पेपर लगा के पूरे गिलास मैंने रख दिए। और रखने के बाद आप कितने महीनों इस तरह से गिलास को रखिएगा, आपके गिलास फटाफट जब भी इस्तेमाल करेंगे निकल आएंगे और ना ही ये ख़राब होंगे और ना ही कभी कभी गिलास में रख कर चिपचिपापन सा आ जाता है, उस तरह से भी नहीं आएगा। आपके गिलास बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और साथ ही अगर आप इनको रैक में रखती हैं तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो अखबार की वजह से नहीं आएंगे, क्योंकि अखबार में जो इंक होती है उस इंक की वजह से छोटे छोटे कीड़े भी गिलास में नहीं आएंगे। जो खाली गिलास हो उसमें आप एक पेपर इस तरह से राउंड करके लगा दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा सा तरीका है। इस तरह से आपको अपने बर्तनों को रखना हो और अपने गिलास को रखना, इस तरह से आप रखिएगा। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। आपको सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।